हाँ, नमस्कार दोस्तों। अपने जो आपके सेकंड सीईटी में नए 4 जुड़े हुए टॉपिक है, उनमें से आज पहला टॉपिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम की अद्युपाय अधिनियम। साला नाम भी वैसे बहुत खतरनाक है। 2022। इसके अलावा सेकंड टॉपिक होगा, उसका नाम है नशीले पदार्थ। थर्ड टॉपिक और होगा, उसका नाम है सामाजिक जनचेतना। और चौथा टॉपिक और होगा, शायद उसका नाम है मादक द्रव्य है, ऐसा कोई नाम है। हाँ, सबसे पहले अपन को यह पढ़ना है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय अधिनियम 2022। ठीक है, उसमें से सबसे पहले तो यही पूछेगा कि अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ है। उस समय हुआ क्या था, एक सेकंड ग्रेड की एग्जाम बहुत ज्यादा लीक हुई थी। 2021 का समय था, लगभग 2018, 19, 20, 21 में। आपकी जो सरकार थी वो गहलोत सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। जालोर वाले सारे के सारे पेपर ले रहे थे, भयंकर पेपर ले रहे थे। और उदयपुर में यह घटना हुई थी। और उदयपुर में, हाँ आजा, उदयपुर में यह घटना हुई थी। उदयपुर में घटना यह हुई थी कि एक बस थी, बस जा रही थी, तो उसमें आपके पेपर थे, वो लोग सॉल्व करवा रहे थे। मतलब पहले से आउट हो गया था और उसको बस में सॉल्व करवाया जा रहा था। ठीक है, और वो जो पेपर था वो आपके सेकंड ग्रेड का पेपर था। कौन सा पेपर था? सेकंड ग्रेड का। इसका मतलब आपको याद रह जाएगा, सेकंड ग्रेड को कहा जाता है द्वितीय श्रेणी, या सेकंड का मतलब होता है 2। तो इस अधिनियम में हमेशा 2 2 2 ही आएंगे, और कोई सन आता ही नहीं है। और ये 2 2 2 आते हैं तो एक सन हो जाता है। कौन सा सन हो जाता है भाई आपके? 2022। तो भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे थे, उसके कारण ये अधिनियम लाया गया, उसको रोकने के लिए अधिनियम लाया गया। मैंने ये अधिनियम लाया था, वो आपकी ये सरकार लाई थी, कांग्रेस। कौन सी सरकार लाई थी भाई आपके? कांग्रेस सरकार लाई थी। क्योंकि पेपर जो लीक है वो रुक ही नहीं रहे थे। नेक्स्ट 2023-24 में चुनाव थे, तो ऐसा कोई अधिनियम बहुत कड़ा लाना था जिससे ये सारे पेपर रुक जाए। अब इसको आराम से आपको देखना है, लगभग आधा घंटा लगेगा कंप्लीटली, और ये कंप्लीटली हो जाएगा। पूरा अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा, इसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स आएंगे। ठीक है, तो आपको जो जो भी याद रखना है वो मैं बता देता हूं, क्या क्या रखना है, इसके बाद में मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा। सबसे पहले लिखा है कि इसका नाम क्या है, ये पूछा जाएगा। तो इसके नाम में लिखा गया राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा। भर्ती परीक्षाएं हो रही थी, ये सारी भर्ती परीक्षाएं, कोई निजी तो है नहीं। कौन सी भर्ती परीक्षा कहलाती है? सार्वजनिक। और इनमें एक ये साधन हो रहे थे, अनुचित साधन का मतलब इसका प्रयोग हो रहा था। किसका प्रयोग हो रहा था भाई आपके? नकल चल रही थी बहुत ज्यादा, और नकल चल रही थी, पेपर आउट हो रहे थे, तो उनकी क्या करनी है आपको? रोकथाम। और इसीलिए ये अधिनियम लाया हुआ है। सेकंड ग्रेड के पेपर आउट हुए थे, तो ये सेकंड से ही है, और सेकंड का 2 2 2 ही आएगा। ठीक है, तो ना तो आपको 3 इसमें कहीं आ रहा है, ना 4 इसमें आ रहा है, ना 5 इसमें आ रहा है। कभी भी पूछा जाए कि अधिनियम कब लागू हुआ है, तो सीधा सीधा कब लागू हुआ है? 2 2 2 वाले में, 2022 में। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। अब नेक्स्ट आगे, इस अधिनियम में है क्या और क्या नहीं है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो यह अधिनियम राजस्थान राज्य की सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षाएं जो भी होती है उनके लिए लाया गया है। निजी कंपनियों में अगर कोई भर्ती हो रही है तो उसमें तो वैसे भी पेपर लीक नहीं होता है, उसमें देने ही नहीं जाते। अपन पेपर ही वही देने जाते हैं, कौन सा? सरकारी नौकरी वाला। ठीक है, चाहे वो 4th ग्रेड का हो। प्राइवेट भर्ती का अगर पेपर मैनेजर का है तो भी अपन देते ही नहीं है, उसको ठोकर मार देते हैं मैनेजर की पोस्ट को भी। अपन बड़े दिलेर इंसान है, ऐसा लगता है। ठीक है, और अगर सरकारी का है, चतुर श्रेणी अधिकारी है, मतलब 4th ग्रेड ऑफिसर है, तो भी बड़ी तैयारी करके जाते हैं कि इसमें हो गया तो भी धन्य वारे नारे हो जाएंगे, सरकारी बबू बन जाएंगे, जमाई बन जाएंगे, यूं करके। ठीक है, तो ये सरकारी भर्तियों में जो भी पेपर होते रहे थे उनमें एक नकल हो रही थी, प्रश्न पत्र लीक हो रहे थे, अन्य अनुचित साधन कहीं कहीं डायरेक्टली ओपन हो रहे थे, उसके लिए यह अधिनियम लाया गया। सार्वजनिक भर्ती परीक्षा यूं लिखा हुआ है, तो सार्वजनिक में पहला ही शब्द एस आता है, और एस अगर किसी अंक से मिलता है तो वो इस अंक से मिलता है। कौन से अंक से? 5। अधिनियम का अ निकाल दोगे तो ये 1 महीने से मिलेगा। कौन से महीने से भाई आपके? तो ये कहा जाता है 5 अप्रैल को राज्यपाल की अनुमति से आपके स्पेशली 5 अप्रैल को राज्यपाल की इसको अनुमति मिली थी। सन तो आपका हर जगह यही आएगा। कौन सा आएगा भाई आपके? 2022। तो इसको अगर राज्यपाल की अनुमति कब मिली ये पूछा जाए तो आपके 5 अप्रैल 2022 को मिली थी। मतलब इसका जो जन्म हुआ है वो इस दिन को हुआ है। किस दिन को हुआ है? 5 अप्रैल 2022। जैसे ही जन्म होता है इसके बाद अपन इंस्टा पे फोटो डालते, ये जो है सरकार का काम है। तो सरकार का इंस्टा है वो राजपत्र कहलाता है, गजट नोटिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपके? गजट। जो सरकार का खुद का अखबार होता है उसको गजट कहते हैं।
तो गजट में अगले दिन फोटो इसकी डालेगी। और अगला दिन कौन सा हो जाएगा भाई आपके? 6 अप्रैल 2022। तो 3 चीजें आपको पूछेगा। एक तो इसका पूरा नाम पूछेगा, कब पारित हुआ ये पूछेगा। नेक्स्ट आगे राज्यपाल की अनुमति इसको कब मिली है? 5 अप्रैल। और नेक्स्ट आगे ये गजट में कब प्रकाशित हुआ भाई आपके? 6 अप्रैल। और इसी अधिनियम को कहा जाता है, वो 2022 का अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, ये 2022 का वैसे कानून सरकार रोज पास कर रही है, तो ये 6 नंबर का कानून था। कौन सा नंबर का कानून था? 6 अप्रैल को पारित हुआ, वो 6 नंबर। 5 अप्रैल को जो गजट में आ गए वो 5वें नंबर के कानून थे। 4 अप्रैल को जो आ गए वो 4थे नंबर के कानून थे। तो ये गजट में जो आया वो किस अप्रैल को आया? 6 अप्रैल को। तो कौन से नंबर का कानून हो गया? 6 नंबर का कानून हो गया। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी इसका अपन देखते जाते हैं साथ साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय अधिनियम 2022 को राज्यपाल की अनुमति कब मिली थी? कब मिली थी भाई आपके? 5 अप्रैल 2022 को मिली थी। ठीक है, थोड़ा सही दिखेगा आगे इस अधिनियम में। और है क्या क्या, सारे के सारे याद करते जाने। अपनी क्लास का मतलब ही यही है, ठीक है, कि सारी की सारी चीजें याद हो जाए, तो आप पर बर्डन कम बढ़ जाएगा। स्पेशली कि घर पे जाकर पढ़ो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, बाकी कुछ चीजें पढ़ सकते हो। अगर यहाँ पर चीजें याद नहीं हो रही है तो फिर बर्डन पड़ेगा फालतू काम का। तो सारी की सारी चीजें याद हो जाए, वही देखना अपन को। इसमें सबसे पहले आपके स्पेशली धाराएं हैं, और धाराएं हैं वो आपके 1 से लगाकर 20 तक है। कहां तक है भाई आपके? 1 से 20 तक धाराएं हैं। इसमें से 17 धाराएं हैं वो बिल्कुल प्रभावी धाराएं हैं। जब से अधिनियम लागू हुआ तब से ये 17 धाराएं प्रभावी है। बाद में जो 3 धाराएं हैं वो आपके सरकार पर छोड़ी हुई है, कि जब भी चाहे तो सरकार इनको लागू कर सकती है। तो ये जो है वो किस पर डिपेंड है आपके? सरकार पर डिपेंड है। ठीक है, एक और पूछेगा कि ये 1 से 20 तक धाराएं वो कितने भागों में बांटी गई है। तो लगभग अपन जो बांटते हैं, मान लो 20 रुपए हैं अपन के पास में, तो 10-10 रुपए बांटना अच्छा लगता है। ठीक है, तो 10-10 के ही नोट होते हैं आपके, स्पेशली इससे नीचे तो नोट आते भी नहीं है। तो ये जो बांटी गई है वो 2 भागों में बांटी गई है। तो इसकी जो अनुसूचियां है वो टोटल 2 है। कितनी है? 2। अब पहली अनुसूची स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और पहली अपन धारा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पहली धारा में है क्या? ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर उसका जन्म होता है तो सबसे पहले उसका परिचय होता है। परिचय का मतलब कौन सा नाम भाई आपके? संक्षिप्त नाम क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये अधिनियम कहां कहां पर काम करेगा ये लिखा हुआ है। और नेक्स्ट आगे ये जो है उसका अधिनियम का प्रारंभ कब से होगा ये लिखा हुआ है। तो धारा 1 के 3 पॉइंट है। एक क है, नेक्स्ट आगे एक ख है, और नेक्स्ट आगे एक और आगे आता है। वो कौन सा आगे आता है आपके? ग आगे आता है। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाएगा एक क में क्या है, एक ख में क्या है, और एक ग में क्या है। सबसे पहले जो होता है वो अपन क्या बताते हैं भाई आपके? नाम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे अगर किसी बच्चे के यहां जाता है पिता का नाम पूछते हैं। नेक्स्ट आगे अगर अपन जाते हैं तो पिता का नाम पूछते हैं। पिता के नाम से आपके एक शब्द और आ जाता है जिसको प्रसार कहते हैं। ठीक है, और तीसरा एक और चीज आती है जिसको क्या कहा जाता है आपके? प्रारंभ। ये अधिनियम का पहला नाम क्या है? तो इसमें यही लिखा हुआ है, इस कानून का पूरा नाम है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, और उसमें आपके भर्ती परीक्षा में नकल रोकनी भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय अधिनियम कौन सा है भाई आपके? 2022 है। ये फर्स्ट है। ठीक है, इसका पूरा नाम लिखा हुआ है। एक ख में यह कहा गया कि यह कानून कहां कहां पर लागू होगा, किसी भी एक जिले में नहीं है, बल्कि ये समान रूप से लागू होगा। वो किसमें लागू होगा आपके? पूरे राजस्थान राज्य में लागू होगा। तो यहां पर कभी ऑप्शन हो सकता है कि ये जोधपुर या जयपुर में लागू होगा, सिटी के शहरों में पहले लागू होगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। पूरे राज्य में एक समान रूप से लागू होगा। ठीक है, गांवों में अलग लागू होगा, सिटी में अलग लागू होगा, ऐसा नहीं होगा। ये इसकी जो आपके वैलिडिटी है वो कंप्लीटली पूरे राज्य में रहेगी। ये दूसरे में लिखा हुआ है। एक ग में क्या लिखा हुआ है कि ये प्रारंभ कब से होगा? तो जब से अधिसूचना अखबार में आ जाएगी। अधिसूचना कब आएगी? अखबार में कब छापा था? राजपत्र में 6 अप्रैल को। तो उसी दिन से ये कानून लागू हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इसकी आपके वो कर देगी, प्रवृत्त होने की दिनांक लागू कर देगी। ठीक है, राज्य सरकार ने तुरंत ही उसी दिन ये कर दिया था आपके स्पेशली।
नेक्स्ट आगे, इन तीन बातों में आपको एक क याद रखना है, एक ख याद रखना है और एक कौन सा याद रखना है, ग। उसमें यही याद रखना है, एक क में उसका पूरा संक्षिप्त नाम है, एक ख में वो कहां कहां है, कहां कहां खड़ा रहेगा वो कानून, ठीक है। ख का मतलब खड़ा रहेगा, मतलब पूरे राज्य में रहेगा, ये बताया गया। और एक ग में आपके स्पेशली कब से ये लागू होगा ये बताया गया, तो उसी दिन से। कौन से दिन से? 6 अप्रैल से। नेक्स्ट आगे, इस अधिनियम का विस्तार कहां तक होगा। अब विस्तार कहां तक होगा, इसकी दो चीजें पूछी जा सकती है। एक तो सिंपल धाराएं पूछी जा सकती है कि विस्तार कहां तक होगा, ये किस धारा में लिखा हुआ है, तो कहां कहां खड़ा रहेगा ये इसमें लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? एक ख में लिखा हुआ है। केवल जयपुर जिले में, संपूर्ण राजस्थान राज्य में, राजस्थान और दिल्ली में, और एक कोई और ऑप्शन होगा, तो कौन सा होगा भाई आपके? संपूर्ण राजस्थान राज्य में। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह के नोट्स बन जाए आपके। हाँ हाँ, अगली चीज क्या है और आपके स्पेशली, तो इस कानून में कहा गया अगली चीज आपके ये आएगी धारा 2, फिर एक और चीज आएगी वो आपकी ये होगी, कौन सी होगी भाई आपके? धारा 3। नेक्स्ट आगे झुंड में इसी में होगी, वो कौन सी होगी आपके? धारा 4। आगे होगी वो कौन सी होगी आपके? धारा 5। और नेक्स्ट आगे होगी वो कौन सी होगी आपके? धारा 6। ये एक साथ एक ही में लिखी हुई है, मतलब एक साथ लिखी हुई है। जैसे ये धारा 2 लिखी हुई है, इसके बाद क्रमशः आती जाएगी धारा 3 से 8, प्रतिबंध और नियम, ठीक है। ये धारा 3 है, नेक्स्ट आगे धारा 4 है, नेक्स्ट आगे धारा 5 है, नेक्स्ट आगे धारा 6 है, नेक्स्ट 7 है, 7 8 है, इतने तक रेगुलर ही आती है। हाँ, अगला क्या लिखा हुआ है वो देख लो। धारा 2 में क्या है, तो 2 अक्षरों का ही है, और 2 अक्षरों का एक शब्द है जिसको परिभाषा डॉट यूं करते हैं। जब भी परिभाषा अपन लिखना होता है तो परि करके अपन डॉट लगाते थे। तो ये कितने अक्षरों का हो गया आपके? 2 अक्षरों का हो गया। इसका मतलब इसमें जो लिखा गया है वो आपके ये लिखा गया है। क्या लिखा गया भाई आपके? परिभाषाएं लिखा गया है। अब परिभाषाओं में क्या क्या लिखा गया है ये भी ये बता रहा है, ठीक है। तो इसमें जो जो भी शब्द लिखे थे उन सब की परिभाषा लिखी गई है। अब शब्द क्या क्या है, तो सबसे पहले अपन को राजस्थान की सार्वजनिक जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें एक चीज रोकनी है। क्या रोकनी है भाई आपके? नकल करना रोकना है या पेपर लीक रोकना है, ठीक है। तो उसके लिए सारी परिभाषाएं दी गई है। सबसे पहले तो आपके इस सार्वजनिक परीक्षा यूं आपके उसमें लिखा हुआ है, तो सार्वजनिक परीक्षा का संचालन में क्या क्या चीजें आती है वो आपके देखनी है। इसमें परिभाषा दी गई है कि इसमें आएगा क्या क्या। तो सार्वजनिक परीक्षा कोई भी आयोजित करवानी है तो सबसे पहले आपको ये तैयार करने पड़ेंगे। क्या तैयार करने पड़ेंगे? अगर प्रश्न पत्र में आपके स्पेशली 150 प्रश्न आपकी एक बुकलेट है वो तैयार की है, तो आपको नेक्स्ट क्या तैयार करनी पड़ेगी भाई आपके? ओएमआर शीट तैयार करनी पड़ेगी। तो इसमें आपके प्रश्न पत्र है, उत्तर पत्रक है, जिसको आपके यही शीट कहते हैं। कौन सी शीट कहते हैं भाई आपके? ओएमआर शीट कहते हैं। नेक्स्ट आगे इन दोनों की आपको तैयारी करवानी पड़ेगी, मतलब आपके पेपर बनवाना पड़ेगा। पेपर किसी ने आपको बनाकर दे दिया, परीक्षकों ने स्पेशली, तो उसके बाद में इसकी ये करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी भाई आपके? छपाई। छपाई के बाद में आपको एक चीज और करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी भाई आपके? पैकिंग। पैकिंग हो गई, वो आपके स्पेशली जो एजेंसी होगी वो करेगी। नेक्स्ट आगे उसको हर सेंटर तक पहुंचाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहुंचाना पड़ेगा। तो पहुंचाना पड़ेगा, वो गाड़ी के थ्रू पहुंचाओगे तो क्या करोगे आप? आपके परिवहन करोगे। परिवहन होके फिर ये पेपर आते हैं वो ट्रेजरी में आते हैं। सबसे पहले कहां पर आते हैं? ट्रेजरी में, ठीक है। अपने हर जिला मुख्यालय पर एक ट्रेजरी है, वहां पर आपके पेपर रखे जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो उस ट्रेजरी में जब पेपर रखे जाते हैं तो इसको कहा जाता है आपके भंडारण। क्या कहा जाता है भाई आपके? वहां से फिर वितरित करने पड़ेंगे आपको, और वितरित करके आपको सौंपने पड़ेंगे, वो आपके स्कूल्स को सौंपने पड़ेंगे या फिर एग्जाम सेंटर में सौंपने पड़ेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि गड़बड़ी आपके हो कहां सकती है। ये 2 क में लिखा हुआ है परिभाषाओं में कि सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी कहां हो सकती है, तो उसका संचालन जहां जहां से होता है वहां से गड़बड़ी हो सकती है। कहां से संचालन होता है, तो सबसे पहले प्रश्न पत्र बनाते हैं, नेक्स्ट आगे ओएमआर शीट बनाते हैं, वहां से हो सकती है। इसकी तैयारी करते हैं, वहां से हो सकती है। नेक्स्ट इसकी छपाई करने जहां पर बेचते हैं वहां से भी कोई पेपर लीक कर सकता है। इसकी पैकिंग करने वाला होता है वो भी फोटो खींच के फिर लीक कर सकता है। नेक्स्ट आगे परिवहन जब करते हैं तब भी क्या हो सकता है? पेपर लीक हो सकता है। पिछली बार रीट का पेपर ऐसे ही लीक हुआ था, आपकी एक गाड़ी पलट गई, ट्रक पलट गया था, ठीक है, अजमेर साइड में। और फिर कहा जाता है कि वो एक आपके वो था स्पेशली, पहले पेपर लीक कर दिया फिर वापस कर दिया, और नेक्स्ट आगे कहा जाता है गाड़ी पलटा दी।
फिर वापस सारे पेपर थे वो वापस भरे और ये प्रचारित किया गया, गाड़ी पलटने के कारण लिफाफे थे वो फट गए थे, बाकी वास्तव में नकल नहीं हुई थी। और ये बाद में पता लगा कि हुई थी, पहले ही पेपर लीक हो गया था, इसके बाद में उन्होंने इसको दबाने के लिए ये सारा मामला किया था। नेक्स्ट आगे, स्कूल सेंटर पे लीक हो सकता है, ट्रेजरी पे लीक हो सकता है, वहां पर स्टोरेज करे तब लीक हो सकता है। तो ये सारा क्या आता है भाई आपके सार्वजनिक परीक्षा का संचालन में, ठीक है। तो एक चीज और पूछेगा, सार्वजनिक परीक्षा का संचालन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है या निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपके प्रश्न पत्र की तैयारी होगी, ओएमआर शीट की तैयारी होगी, इनकी छपाई होगी, इनकी पैकिंग होगी, इनका क्या होगा भाई आपके परिवहन होगा, फिर ट्रेजरी में लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, भंडारण करना पड़ेगा, और लास्ट कहां तक आपको पहुंचाना है भाई आपके सेंटर तक पहुंचाना है। तो इसमें यही लिखा हुआ है वितरण। हाँ, इसमें जब सेंटर पर पहुंच जाए इसके बाद आपको परीक्षा लेनी है, वो भी इसी में सम्मिलित है। इसके बाद ओएमआर शीट वापस कलेक्ट करनी है, ठीक है, और ओएमआर शीट को जांचने के लिए भेजना है, वो भी कहीं कहीं एजेंसी में जाएगी। और वहां पर भी पिछली बार गलती हुई थी कि जिनके 2-2 नंबर आ रहे थे उनके 265 ने यूं नंबर कर दिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, जहां पर चेक की थी वहां पर लोगों ने नंबर बढ़ा दिए। तो इन सब में कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब ओएमआर जहां पर परिणाम तैयार हो रहा है वहां पर भी नजर रखी जाएगी, या फिर वो भी वहां पर भी गड़बड़ी हो सकती है तो वो भी इस अधिनियम के दायरे में आएंगे। ये इसमें लिखा हुआ, किसमें लिखा हुआ आपके सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में, कि गड़बड़ी कहां पर हो सकती है, और ये परिभाषा में लिखा हुआ है। तो ये परिभाषा वो इसमें सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है भैया आपके दो का, क का मतलब कहां कहां गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, दूसरा, गड़बड़ी कर कौन सकता है ये बताया गया है। तो कर कौन सकता है, जो भी वहां पर खड़ा आदमी है वो कर सकता है, ये 2 में बताया गया है। और इसमें बताया गया परीक्षा प्राधिकारी गड़बड़ी कर सकता है, कौन कर सकता है परीक्षा प्राधिकारी। अब परीक्षा प्राधिकारी कौन है, तो जो पेपर सेटर है, पेपर बना रहा है वो गड़बड़ी कर सकता है, ठीक है। ओएमआर शीट बना रहा है देख के, क्वेश्चन 150 है तो मैं 150 गोले बनाऊं, वो गड़बड़ी कर सकता है। नेक्स्ट आगे, इनकी तैयारी कर रहा है वो, वहां पर कोई खड़ा है तो वो कर सकता है। छपाई करने के लिए जिसको भी दोगे वो भी क्या कर सकता है आपके गड़बड़ी कर सकता है। नेक्स्ट आगे, पैकिंग वाला भी कर सकता है, परिवहन वाला भी कर सकता है, नेक्स्ट आगे ट्रेजरी भंडारण वाला भी कर सकता है। ऐसे समस्त अधिकारी, एक चीज और बता दूं, ये हर चीज होती है तो वहां पर सरकारी अधिकारी रखे जाते हैं, कुछ लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। जैसे पेपर सेटर है तो 5 पेपर सेटर होंगे, उनके ऊपर एक सरकारी अधिकारी रहता है, वो भी सरकारी होते हैं, ठीक है। ओएमआर शीट तैयार करता है वो भी सरकारी अधिकारी होता है। जहां पर ये छपाई चल रही है वहां पर भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, स्पेशली पैकिंग हो रही है वहां पर भी निगरानी के लिए कौन होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है। परिवहन हो रहा है वहां पर भी कौन होते हैं भाई आपके गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। तो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, यही आपके परीक्षा प्राधिकारी होते हैं। अनुसूची 1 में बताए गए ये सारा इसमें बताया गया है, परीक्षा करने वाले अधिकारी और संस्था के प्रधान होंगे वो सारे यही कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे परीक्षा प्रधान। 2 में कहां कहां पर गड़बड़ी हो सकती है, 2 में जो खड़े अधिकारी है वही आपके क्या कर सकते हैं गड़बड़ी कर सकते हैं, तो उसकी परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अगर यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं करे तो फिर गड़बड़ी कहां हो सकती है, यहां पर हो सकती है, कहां पर हो सकती है आपके परीक्षा केंद्र पर हो सकती है, ठीक है। तो इसमें बताया गया परीक्षा केंद्र की परिभाषा क्या होगी, तो जहां पर भी आपका पेपर लिया जा रहा है वो परीक्षा केंद्र कहलाएगा। और पेपर लिया जा रहा है वो बिल्डिंग या तो निजी हो सकती है या फिर कौन सी हो सकती है सरकारी हो सकती है। तो इसमें निजी बिल्डिंग भी आएगी और सार्वजनिक बिल्डिंग भी आएगी, ठीक है। तो परीक्षा केंद्र का मतलब है वह संस्था या जगह जहां पर आपके परीक्षा केंद्र सेंटर अलॉटमेंट किया गया है, पेपर जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपके परीक्षा केंद्र। अगर परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी नहीं होती है, एक और गड़बड़ी कर सकता है, कौन कर सकता है भाई आपके परीक्षार्थी। तो जो भी पेपर दे रहा है वो कौन कहलाएगा आपके परीक्षार्थी कहलाएगा, ठीक है। कभी कभी आपके स्पेशली परीक्षार्थी गूंगा या बहरा भी होता है, तो उसके साथ वाला जो आता है उसको कहा जाता है श्रुत लेखक। क्या कहा जाता है श्रुत लेखक, मतलब जब अंधा अगर कोई परीक्षार्थी है तो उसका श्रुत लेखक मिलेगा एक, कि वो बोलेगा और वो गोले भरेगा, तो वो भी गड़बड़ी कर सकता है। तो ये श्रुत लेखक भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले 2 में कहां था, कहां कहां गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। 2 में खड़े रहने वाले अधिकारी गड़बड़ी कर सकते हैं। 2 में अगर अधिकारी नहीं करे तो परीक्षा केंद्र गड़बड़ी कर सकता है, ठीक है। परीक्षा केंद्र भी गड़बड़ी नहीं करे तो 2 में कैंडिडेट, ठीक है, और परीक्षार्थी, और परीक्षार्थी के तहत सम्मिलित किया गया, वो कौन सम्मिलित किया गया, तो 2 जन है, एक तो परीक्षा देने वाला स्वयं कैंडिडेट और एक श्रुत लेखक, दोनों परीक्षार्थी ही कहलाएंगे, ठीक है, यूं नहीं कहलाएगा।
अगर लास्ट में कहीं गड़बड़ी हुई सजा मिलेगी तो वो दोनों को मिलेगी अगर उन्होंने गड़बड़ी की है तो ये परीक्षार्थी भी गड़बड़ी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे एक शब्द आगे अगला लिखा हुआ है कि ये किसमें गड़बड़ी सारे कर सकते हैं, तो इस परीक्षा में, कौन सी परीक्षा में, सार्वजनिक परीक्षा कौन सी कहलाएगी, इसकी परिभाषा दी गई है और उसमें यही कहा गया सरकारी किसी भी पद की भर्ती के लिए, कोई भी सरकारी वैकेंसी है उसकी भर्ती के लिए अगर सरकार पेपर आयोजित करवाती है तो वो कौन सी परीक्षा कहलाएगी, सार्वजनिक परीक्षा कहलाएगी। ठीक है, अगर भर्ती नहीं है और अगर पात्रता परीक्षा के लिए, किसी पद की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा अपनाती है तो भी वो आपकी यही परीक्षा कहलाएगी। कौन सी परीक्षा कहलाएगी, सार्वजनिक परीक्षा। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें, एक तो आप अगर पटवारी की एग्जाम दोगे तो वो किसी पद के लिए भर्ती है, अभी जो सेट दोगे वो किसी पद के लिए भर्ती नहीं है, वो कौन सी परीक्षा है भाई आपके, तो इसमें पात्रता परीक्षा भी सम्मिलित है और किसी पद के लिए भर्ती भी सम्मिलित है, ये सार्वजनिक परीक्षाएं कहलाती है। किसी भी निजी सेंटर के लिए होने वाली परीक्षा इसमें सम्मिलित नहीं है। कोई अगर विश्वविद्यालय, आपके निजी विश्वविद्यालय, वो अपना रिक्रूटमेंट करवा रहा है, मतलब एम्प्लॉय रख रहा है, ठीक है, और परीक्षा करवा रहा है, तो वो इस अधिनियम में सम्मिलित नहीं होगी। उसमें अगर गलती हो जाए तो वो विश्वविद्यालय जाने, ठीक है, लेकिन सरकारी के लिए है ये। नेक्स्ट आगे अगला क्या है वो देख लीजिए। एक शब्द और है, सार्वजनिक परीक्षा में हो क्या सकता है, तो आपके नकल हो सकती है और इस नकल को लिखा है अधिनियम में, वो ये शब्द लिखा है, कौन सा शब्द लिखा है, अनुचित साधन। ठीक है, अब अनुचित साधन में आता क्या है, तो या तो आप खुद नकल करो तो भी आता है, ठीक है, या फिर आपको कोई नकल करवाए वो भी क्या आता है भाई आपके, अनुचित साधन में ही आता है। और किसी से छुप कर मदद लो, ये अनुचित साधन में। नेक्स्ट नकल कैसे करोगे, तो इसके लिए इसका प्रयोग करो, किसका, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, घड़ी, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ वाले वो स्पीकर वगैरह, आप कुछ भी ले लो, ठीक है, वो उनका प्रयोग करो। नेक्स्ट आगे पेपर लीक करो, ये भी इसमें आता है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र अपने कब्जे में लेना और हल करना, ये सारी चीजें आती है, वो आपके इस साधन में आती है। कौन सा साधन में आती है, अनुचित साधन में आती है। नेक्स्ट आगे अपन ने अनुच्छेद 2 पढ़ लिया, धारा 2 पढ़ ली और ये शुरू हो रही थी परिभाषाओं से। 2 क था, फिर कौन सा था भाई आपके, 2 ख, फिर कौन सा था, 2 ग, फिर कौन सा था, 2 ग, बड़ा ग। ठीक है, अंग नहीं आता इसमें, ध्यान रख लीजिएगा। 2 च आता है, फिर 2 छ आता है। इसमें तो आपके था कि स्पेशली कहां गड़बड़ी हो सकती है, सार्वजनिक परीक्षाओं का संचालन। ठीक है, इसमें था कि कौन कौन खड़े हैं जो गड़बड़ी कर सकते हैं, और इसमें सारे के सारे कौन आते थे भाई आपके, अधिकारी आते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे 2 ग था, तो इसमें गड़बड़ी कौन कर सकता था आपके स्पेशली, या कहां हो सकती थी, एक जगह लिखी हुई है, केंद्र पर गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र की परिभाषा, परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी कौन कर सकता है आपके, परीक्षार्थी कर सकता है। और इस परीक्षार्थी में 2 जने सम्मिलित थे, कौन कौन, एक तो परीक्षार्थी खुद और एक श्रुत लेखक सम्मिलित था। ठीक है, 2 च में क्या था, अनुचित साधन। ठीक है, ये चा आता है आपके स्पेशली, तो ये कंप्लीट हो जाता है। ये देखो ऐसे प्रश्न आएंगे। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक परीक्षा के संचालन, संचालन मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, कहां कहां गड़बड़ी हो सकती है, निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, प्रश्न पत्रों और ओएमआर शीट की छपाई में गड़बड़ी हो सकती है, ये शामिल नहीं है। परीक्षा के बाद कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हो सकती है, ये शामिल नहीं है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के कपड़े बदलना शामिल नहीं है। परिणाम की घोषणा के दौरान गड़बड़ी हो सकती है, ये शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये कपड़े बदलना। ये निजी विषय है कि आपके एग्जाम सेंटर पर गए, आस्तीन पूरी है, वो कहेगा काटूंगा यूं तो एक नया टी शर्ट लेकर पहन लो। ठीक है, तो ये इसमें शामिल नहीं है क्योंकि वो सेंटर के बाहर है। बाकी सारी चीजें हैं वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट आगे अब धारा 3 से लगाकर आती है, वो कौन सी धारा आती है, 8 तक, सारे याद रखनी है। ठीक है, धारा 3 से 8 तक में कहा क्या है, तो अगर भाई ये सारी चीजें होती है तो उनको रोकने के लिए अपन करते क्या है, अगर परीक्षा में, सार्वजनिक परीक्षा कोई हो रही है और उसमें नकल हो गई, तो नकल और नकल को रोकने के लिए अपने पास उपाय क्या है, तो वहां पर उपाय बताए गए। धारा 3 बताई गई है, फिर कौन सी धारा बताई गई है, 4, फिर कौन सी धारा बताई है, 5, फिर कौन सी धारा बताई है, 6, फिर कौन सी धारा बताई है, 7, और एक और धारा बताई गई है जिसको कौन सी धारा कहा जाता है भाई आपके, 8। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कहां पर मैं लिखूं,
कहां तक है, हाँ आ जाएगा। एक तो आपकी धारा 3 बताई गई है, इसके बाद जो धारा बताई गई है वो कौन सी बताई गई है, 4। इसके बाद धारा बताई गई है वो 5 है, इसके बाद धारा बताई गई है वो 6 है, इसके बाद धारा बताई गई है वो कौन सी है आपके 7, और इसके बाद धारा बताई गई है वो कौन सी है 8। ठीक है, 3 में तो 3 अक्षर वाला ही शब्द है। 3 अक्षर वाला कौन सा शब्द है भाई आपके, नकल। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा 3 अक्षर है, इसमें धारा 3 में यही है। तो इसमें कहा गया कि नकल का कोई भी उपयोग नहीं करेगा, या फिर उस अगर नकल का उपयोग करेगा तो फिर उसके लिए ये धारा लगेगी, ये बताया गया है, वो आपके इसमें कहा गया है। और इसमें कहा गया कि अनुचित साधनों का इसमें प्रतिषेध किया गया, सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में प्रतिषेध किया गया है, मतलब उसके मनाही कर दी गई है। अनुचित साधन कौन कौन से, तो यहाँ तो नकल करना, इसके लिए आपके ये इस्तेमाल करना, क्या इस्तेमाल करना, गैजेट्स, या फिर ये करना, क्या करना भी आपके पेपर लीक, या फिर नेक्स्ट आगे ये पेपर होने से पहले पेपर ये करना, क्या करना भाई आपके पेपर सॉल्व करना। ठीक है, या फिर नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली होता है वो होता है किसी अन्य बाहरी व्यक्ति की मदद लेना। ये सारे परीक्षा का जो टाइम है उस समय सारे के सारे प्रतिषेध रहेंगे, यानी प्रतिबंधित रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी काम जब परीक्षा चल रही है तब तुमने करवा दिया तो नेक्स्ट आगे तुम फंसोगे इस अधिनियम के तहत। ये कौन से अधिनियम में लिखा हुआ है, अरे कौन सी धारा में लिखा गया, धारा 3 में लिखा गया नकल। ठीक है, धारा 4 में क्या कहा गया है, तो 4 यूं अपन करते हैं तो ये कहा गया तुम्हें चोर नहीं बनना है, क्या नहीं बनना है, चोर बिल्कुल नहीं बनना है। ठीक है, तो आपके स्पेशली 4 में चोर वाले काम आपको करना ही नहीं है। अब चोर कैसे बनोगे, तो स्पेशली चुराओगे, चुराओगे क्या आपका आपके प्रश्न पत्र चुराओगे, तो इसमें यही कहा गया है कि आपको प्रश्न पत्र पर कब्जा नहीं करना है। ठीक है, और क्या नहीं करना भाई आपके, उसका प्रकटीकरण नहीं करना है। प्रकटीकरण का मतलब बताता नहीं है कि देखो मेरे पास ये पेपर आ गया ठीक है तू इसको रट ले, ऐसा नहीं कहना है, नहीं तो तुम पर धारा 4 लगेगी, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें यही कहा गया कि भाई प्रश्न पत्र पर कोई कब्जा नहीं करेगा, तय समय से पहले उसको खोलना भी नहीं है। अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो भी तय समय से पहले उसको नहीं खोल देना है। अलमारी आ गई, आधा घंटा बाकी है या 1 घंटा बाकी है और आप जुड़ गए खोलने के लिए कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं, ठीक है, भले ही वहां पर आपकी ड्यूटी लगी है तो भी नहीं करना है। और ना ही किसी को फिर बताना है बाय चांस, ठीक है, नजर पड़ भी जाए तो भी आंखें बंद करके चले जाना है। ये इसमें लिखा गया, कौन से धारा में लिखा गया भाई आपके 4 में लिखा गया। तो 3 में 3 अक्षरों का नकल था, 4 में चोर नहीं बनना है। नेक्स्ट आगे कौन सी धारा भाई आपके 5। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा 5 में आपको ये नहीं करना है, क्या नहीं करना भाई आपके प्रकटन नहीं करना है। ठीक है, और 6 में भी आपके यही है, आपके स्पेशली प्रकटन नहीं करना है। अब 5 में किसके द्वारा प्रकटन नहीं करना है, इसके द्वारा, किसके द्वारा भाई आपके परीक्षक के द्वारा प्रकटन नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आप सेंटर पर अगर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, और नेक्स्ट आगे उस सेंटर पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है तो आपको स्पेशली अपनी गोपनीय सूचना भी किसी को नहीं देनी है। प्रश्नों की जानकारी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि मेरी ड्यूटी यहां पर लगी है भाई तुम में से किसी की लगी, आ जाओ मैं बता देता हूं सारा, यूं भी नहीं करना है, नहीं तो इस धारा में फंस जाओगे। कौन सी धारा में फंसोगे, धारा 5 में। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उसको अपनी ड्यूटी पहले बताती भी नहीं है, गोपनीय सूचनाएं रखनी है, और नेक्स्ट आगे इसको किसी को बताना भी नहीं है, तो प्रकटीकरण नहीं करना है। नेक्स्ट आगे 6 में भी यही है कि प्रकटीकरण नहीं करना है, या फिर ये नहीं करना है, क्या नहीं करना भी आपके अवैध कब्जा। ये प्रकटीकरण नहीं करना था, वो परीक्षक द्वारा नहीं करना था। परीक्षक के अलावा भी जो लोग हैं, पूरे राजस्थान में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इनको भी पहले ये नहीं करना है प्रकटीकरण या स्पेशली अवैध कब्जा नहीं करना है। आओ मेरे पास पेपर है तुम ले लो, अगर ये करोगे तो इस धारा में फंसोगे। कौन सी धारा में फंसोगे 6। तो 6 अक्षरों का ये एक प्रकटीकरण, ये 3 अक्षर, ये 3 अक्षर, ये टोटल कितने अक्षर हो जाते हैं 6 अक्षर। और कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन के लिए, बाहरी व्यक्ति के लिए जो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहा है, एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उसके लिए कौन से में 5 में, और एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहा उसको भी ना तो कभी ओएमआर शीट कब्जे में लेनी है, ना पेपर होने से पहले कब्जे में लेना है, ये सारा नहीं, देख लू यूं करके किसी से मंगवाना भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके इस धारा में लिखा हुआ है। कौन सी धारा में लिखा हुआ है 6 में। धारा 6 हो जाती है, इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आपके 7 आती है। 7 में ये लिखा कि जो भी साथ में आया है, अपन किसी न किसी को साथ में ले जाते हैं एग्जाम देने जाते हैं तब, या तो पापा आते हैं या फिर नेक्स्ट आगे मम्मी आती है, काका आते हैं, भाई आते हैं, बहन आती है, कोई न कोई एक साथ में आता है एग्जाम सेंटर तक। ठीक है,
तो इसका मतलब यह है कि अपन को जो एग्जाम दे रहा है उसको खुद को ही जाना है, ऐसा नहीं साथ वाले को कहे तू भी चल, छुपता छुपता चल नीचे, गेट से नीचे होकर निकल जाइयो। तो ये यही है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश का निषेध, मतलब उसको परीक्षा केंद्र में प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा। किस वाले को नहीं दिया जाएगा? साथ वाले को नहीं दिया जाएगा। ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है आपके? 7वीं धारा में। परीक्षा से कोई ड्यूटी नहीं है, और अगर वो परीक्षार्थी नहीं है तो नेक्स्ट आगे वो परीक्षा के अंदर क्या नहीं कर पाएगा भाई? आपके प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अगला चीज जो है वो आपकी ये चीज है, कौन सी चीज है भाई? आपके धारा 8 का मतलब पहला ही अ अक्षर आता है, और अ अक्षर आता है इसका मतलब यही है अन्य स्थान का उपयोग भी नहीं करना। अन्य स्थान का उपयोग नहीं करना का मतलब अगर सेंटर नहीं दिया है, ठीक है, तो आपको अपनी वजह से सेंटर नहीं बना लेना किसी भी बिल्डिंग को, कि एक बिल्डिंग है उसमें स्पेशली पेपर सेंटर है और उसमें आपको लगा है कि इसमें लाइट भी नहीं है, पंखे भी नहीं है, तो पास वाली बिल्डिंग में ले चलो सारे बच्चों को, वहां पर बिठा देंगे और नेक्स्ट आगे आपके एग्जाम परीक्षा करवाएंगे। तो ऐसा भी नहीं करना, अन्य किसी स्थान का उपयोग नहीं करना परीक्षा केंद्र में बिना काम। अरे ये नहीं, परीक्षा केवल तयशुदा परीक्षा केंद्र पर ही होगी, किसी अन्य निजी या फिर अवैध स्थान पर परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ये लिखा हुआ है, वो आपकी 8 में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देख लो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इस अधिनियम की कौन सी धारा में परीक्षा केंद्र में बिना काम या बिना ड्यूटी वाले बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाती है? 7। कौन सी है भाई आपके? 7। जो साथ में आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाती है वो यही धारा, कौन सी धारा है आपके? 7। ठीक है, तो मैंने आपको कितनी धाराएं बता दी, कहां से अपन शुरू हुए थे? 3 से। फिर कौन सी धारा थी? अरे फिर कहां, तुम भी पगला गए हो। ये वापस हर कंपटीशन में आपके सीईटी में है, पटवारी में ये जोड़ा है, वीडियो में ये टॉपिक जोड़ा है, आरएस प्रीलिम्स तक में ये टॉपिक जोड़ा हुआ है, हर एग्जाम में अभी सम्मिलित कर दिया है ये नया टॉपिक। क्यों सम्मिलित किया? उसका एक ही कारण है कि बच्चे जाने कि इसमें है क्या क्या, उनको क्या सजा मिल सकती है, और इसके बाद में पेपर लीक वगैरह में गिरोह में काम नहीं करे, चुपचाप साने माने पढ़े और परीक्षा पास करे। नहीं तो अपन जुगाड़ में रहते कहीं ना कहीं कि काश कोई पेपर बता देता हो तो मैं सारे उत्तर राइट कराऊं। तो इसके बाद में ये बताता कि सारे उत्तर राइट कराओगे तो क्या क्या सजाएं मिलेगी। धारा 3 में 3 अक्षरों का था, नकल क्या कहलाएगी। धारा 4 में चोरी नहीं करना है, ठीक है, तो इस पर था आपके स्पेशली। धारा 5 में आपके ये शब्द नहीं करना है, प्रकटन, और प से किसके द्वारा नहीं करना है भाई? आपके परीक्षक द्वारा नहीं करना। जोर जोर से चिल्लाना नहीं है, ए वो आपके स्पेशली एक्वारेजिया वाला प्रश्न आया यूं नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे धारा 6 में जो है वो अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण नहीं करना है। ऐसा नहीं 10 लाख दो मैं तुमको पेपर दे दूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपके अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण नहीं करना है। 7 में यह लिखा गया कि 7 वाला कोई भी व्यक्ति, हाँ 7 वाला कोई भी व्यक्ति कहां पर प्रवेश नहीं करेगा? परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। और 8 में क्या लिखा हुआ है? 8 में अन्य स्थान पर परीक्षा नहीं करवानी है यूं, ठीक है, जहां पर परीक्षा होनी है वहीं पर करवानी है। अन्य स्थान पर बस स्टैंड पर बैठकर परीक्षा भी नहीं करवा देना है, लो समोसा खाते हुए करेंगे अपन परीक्षा यूं, नहीं तो फंस जाओगे। आगे आगे धारा को कौन सी कहलाएगी भाई? आपके 9 कहलाएगी, ठीक है। और अब इस 9 में कहा क्या है, तो स्पेशली आपके परीक्षा केंद्र होगा। लास्ट जो आया है वो परीक्षा केंद्र के अलावा कहीं भी परीक्षा नहीं करवानी है, तो आपके एक संस्था का जिक्र होगा। कौन सी संस्था का जिक्र होगा भाई? आपके परीक्षा केंद्र का, ठीक है। अगर परीक्षा केंद्र पर पेपर ओपन होता है तो उसमें दोषी कौन कौन होगा वो लिखा हुआ है। तो आपके 9 में यही लिखा हुआ है कि दोषी कौन नहीं होगा और कौन होगा, ठीक है। मान लो एक परीक्षा केंद्र है तो उस पर मान लो 400 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर वहां पर कोई लीक पेपर होता है तो सबसे पहले दोषी कौन नहीं होगा और कौन होगा, इसके बारे में नहीं होगा ये इसमें लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? आपके
धारा 9 में लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर 400 कर्मचारी थे तो कौन कौन दोषी नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले जिम्मेदारी डाली गई है वो इस संस्थान का जो मैन हेड है उस पर जिम्मेदारी की डाली गई है अगर पेपर लीक होता है तो। और मैन हेड को जो कहा जाता है वो आपके स्पेशली ये शब्द कहा जाता है, कौन सा शब्द कहा जाता है? केंद्राधीक्षक। कौन सा शब्द कहा जाता है? केंद्राधीक्षक। इसमें कोई भी संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म का मतलब दो जनों के बीच में है। ठीक है, बाकी ये सारा आप जानते हो। अगर वो अपराध करता है तो संस्था का कारोबार संभालने वाला मुख्य व्यक्ति दोषी माना जाएगा। जो वहां पर मेन काम करता है, लीडर, वो हमेशा इसमें क्या माना जाएगा भाई? आपके दोषी माना जाएगा। ठीक है, अगर उसको पता ही नहीं है, ये साबित कर देता है कि मेरे को नहीं पता है, मेरे जो कर्मचारी है उस रूम में उन्होंने ये घपला किया है, स्पेशली पेपर लीक वगैरह या नकल करवाई है, बाकी मैं इसमें लिप्त नहीं हूं, अगर वो ऐसे सबूत दे देता है, ठीक है, सबूत उसको देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पुलिस वाले ढूंढेंगे, वो ना के देख मैंने नहीं किया, पुलिस वाले ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है। उसको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं इसमें लिप्त नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। अगर वो ये साबित कर देता है तो नेक्स्ट आगे जिसने नकल करवाई है वहां पर कर्मचारी, वो इसमें इन्वॉल्व होंगे और उनके खिलाफ अपराध बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो सीधा सीधा अपराध बनाया जाएगा इसके खिलाफ। वो किसके खिलाफ बनाया जाएगा? केंद्राधीक्षक को ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, और अगर वो ये साबित कर दे खुद कि मैंने नकल नहीं की है, इसने करवाई है यूं, तो फिर नेक्स्ट आगे उसको पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है। इसमें किसी डायरेक्टर, पार्टनर या मैनेजर की मिलीभगत या लापरवाही से अपराध हुआ है तो वो भी दोषी माना जाएंगे, जो दूसरे व्यक्ति है वो। जो अगर निजी स्कूल है तो निजी स्कूल का मेन डायरेक्टर होगा आपके स्पेशली, वो इसमें दोषी होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और उसमें तो ये भी प्रावधान है कि आपके स्पेशली अगर दोषी होता है तो उसको आगे जेल वगैरह होगी, स्कूल की मान्यता निरस्त होगी वगैरह, सारे प्रावधान है वो इसमें किए हुए हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे, यदि किसी संस्था द्वारा इस अधिनियम के तहत अपराध किया जाता है तो दोषी कौन माना जाएगा? संस्था द्वारा इस अधिनियम में अपराध किया जाता है। ठीक है, मुझे पता लग गया कि इस सेंटर पर पेपर खोला ही हूं, तो दोषी कौन बनेगा? परीक्षा देने वाले छात्र हैं, ये तो बन ही नहीं सकते। नेक्स्ट आगे, राज्य सरकार, ये भी नहीं बनेगी क्योंकि एक संस्था ने वो किया है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो होता ही नहीं है। कारोबार का प्रभारी या संबंधित निदेशक भागीदार, तो अगर उनकी लापरवाही सम्मिलित है तो वो क्या होंगे भाई? आपके दोषी होंगे। अगली धारा कौन सी है ये बताओ? 10। 10 में लास्ट जो अक्षर आता है वो कौन सा अक्षर आता है भाई? आपके सजा। जो भी दोषी है उनको सजा देनी पड़ेगी। अगर यहां पर पेपर लीक हो रहा है तो पेपर लीक में एक तो फायदा हो रहा है, वो इसको हो रहा है। किसको हो रहा है भाई? आपके, तो ये तो दोषी होगा ही, परीक्षार्थी भी दोषी हो सकता है। ठीक है, और एक फायदा हो रहा है वो पेपर लीक करने वाले गिरोह को हो रहा है, वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है आपके स्पेशली। तो एक दोषी और है, वो ये है, कौन है भाई? आपके पेपर लीक करने वाला। ठीक है, तो दोनों को सजा मिलेगी। उसमें से एक तो है 10 का और एक और है, वो कौन सा भी? आपके 10 का। दो धाराएं हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दोषी सजा देनी पड़ेगी, वो इसको देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? परीक्षार्थी को देनी पड़ेगी कि वो पेपर खरीदने के लिए तैयार हुआ, इसलिए नेक्स्ट आगे उसने ओपन किया है। अगर वो तैयार होता ही नहीं तो कोई ओपन करता ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले परीक्षार्थी को आपके स्पेशली नकल करते पकड़ा जाता है तो उसको दोष दिया जाता है, यानी उसको दोषी करार दिया जाता है और उसको 100% सजा दी जाएगी। सजा क्या दी जाएगी? तो अगर कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है, नकल कर रहा था, ये 3 अक्षरों का है, तो उसको कितने साल का कारावास होगा? 3 साल का कारावास होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और 1 लाख रुपया का क्या उसको चुकाना है भाई? आपके जुर्माना चुकाना है। तो अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता तो उसको 3 साल की सजा है। जुर्माना कितना है? 1 लाख। 1 लाख बहुत होते हैं परीक्षार्थी के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई जॉब भी नहीं है, लाके देगा कहां से वो, तो 1 लाख बहुत होते हैं, इसलिए 1 लाख जुर्माना है। अगर वो बाई चांस कोई जुर्माना नहीं चुका सकता है तो उसको अतिरिक्त जेल की सजा हो जाएगी, जो 6 महीने 1 साल और होगी वो हो जाएगी। तो पहले परीक्षार्थी को कितने साल की सजा नकल करने पर? 3 साल की। जुर्माना कितना है? 1 लाख, याद रखना है। नेक्स्ट आगे, कोई अन्य व्यक्ति है, परीक्षार्थी नहीं है, पेपर लीक करने वाला कोई अन्य व्यक्ति है जो बेच रहा था पेपर लीक करके, तो वो बहुत ज्यादा पैसे बनाएगा। जब बहुत ज्यादा पैसे बनाएगा तो उस पर जुर्माना भी ज्यादा करना पड़ेगा, और उस पर जुर्माना है वो आपके इतना है। कितना भाई? आपके 10 करोड़ से। कहां से लेकर 10 करोड़ तक है? 10 लाख से 10 करोड़ तक। तो परीक्षार्थी को तो केवल इतने में छोड़ दिया जाएगा। कितने लाख का जुर्माना? 1 लाख। लेकिन इसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये कौन सी धारा अपन पढ़ रहे हैं?
10, तो यहां पर 10 और फिर 10 ही लिखा है। कहां से शुरू करना है जुर्माने को? लाख से। कहां तक जाना है? ठेठ करोड़ तक जाना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे, सजा अगर 10 यूं लिखा हुआ है तो उसको सजा भी अधिकतम इतनी ही देनी है। कितने साल की सजा देनी है? 10 साल की। ठीक है, कहां से चलना है आपको? तो 5 साल से। कहां से चलना है? 5 साल से। तो दो चीजें हैं, उसको अगर कोई अन्य व्यक्ति है 5 साल से 10 साल तक की सजा, मतलब कारावास भुगतना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं भुगतना है, प्लस आपको पैसे जमा करवाने। 10 लाख से लगाकर कहां तक पैसे जमा करवाने? 10 करोड़ तक पैसे जमा करवाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे, विशेष कारणों से। हाँ, जुर्माना अगर वो भी नहीं चुका था पाता, तो मान लो 10 करोड़ यो जज ने बोल दिया और 10 करोड़ नहीं चुका पाता है, तो उस पर भी यही लगेगा। क्या लगेगा उसको? अतिरिक्त जेल लगेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम तक अतिरिक्त जेल लगेगी। वैसे जेल है वो आपके इतने साल तक है, अधिकतम कितने साल तक है? कितने साल से शुरू होती है? 5 साल तक। लेकिन अगर कोई विशेष कारण हो, विशेष कारण क्या? कि कैंसर से मरने वाला हो, एड्स से मरने वाला हो, ठीक है, तो सरकार वहां पर दवाई करवाएगी नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उसको विशेष छूट दे सकती है और उसकी सजा वो इससे कम कर सकती है। कितने साल से कम कर सकती है? 5 साल से कम कर सकती है। ठीक है, ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो तो। बाकी गंभीर बीमारी नहीं है, ये सजा पूरी करनी है 5 साल से लगाकर कितने साल तक करनी है आपके? 10 साल तक करनी है। ये कौन से में दिया हुआ है? धारा 10 में। तो 10 में बाहरी व्यक्ति के लिए 10 10 10 ही है। 10 साल की सजा या 10 लाख जुर्माना, 10 लाख से लगाकर कहां तक जुर्माना आपके? 10 करोड़ तक। 10 साल की सजा वो इतने साल से शुरू होती है। कहां से? अगर परीक्षार्थी कोई नकल करता है तो नकल 3 अक्षरों का है, तो कितना साल का कारावास? 3 साल का कारावास। ठीक है, और उस पर जुर्माना परीक्षार्थी है 1 लाख रुपए जुर्माना है। वेरी गुड, तुमको याद हो गया। यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो कम से कम कितने जुर्माने का प्रावधान रखा गया? 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख? 1 लाख। नेक्स्ट अगला सुनिएगा। अगली जो धाराएं शुरू होती है वो 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे शुरू होती है। ठीक है, इसमें है क्या? तो कोई भी अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो नेक्स्ट आगे उसके लिए और सजा है। दोष सिद्ध अगर हो गया तो जुर्माना था ही सही, सजा पैसा भरना है ही सही, नेक्स्ट आगे और भी अलग अलग सजाएं की गई है। वो सजाएं इसलिए है, स्पेशली पहले वाली उसने अपराध किया था इसलिए है। ठीक है, ये सजाएं इसलिए रखी गई है कि वो अपराध से बरी हो गया है। अब अगर ये सजाएं मिल जाएगी तो इसके बाद वो अपराधी नहीं कहलाएगा, इसलिए ये सजाएं की गई। पहले वाली इसलिए है कि उसने अपराध किया था इसलिए है, और ये वाली सजाएं इसलिए दी गई है अगर ये उसने पालन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली बरी हो जाएगा। पहले वाली सजा मिलेगी पहले, फिर ये सजाएं मिलेगी। ये सजा और है। अब इसमें है क्या? तो सबसे पहले एक धारा है, और जिसको कौन सी धारा कहा जाता है अभी आपके? 11 धारा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आगे धारा 12 है। अगली जो धारा है वो कौन सी धारा है आपके? 13। ठीक है, यहां पर अपन लिखते हैं 11 यूं, ये 11 यूं लिखते हैं। यहां पर ई की मात्रा है, तो यहां पर आपके स्पेशली एक मात्रा आती है जिसको कहा जाता है विवर्जन। क्या कहा जाता है? इसमें भी ई की मात्रा ई है। ठीक है, अगर इस विवर्जन शब्द को नहीं रखो तो आपके एक शब्द होता है जिसको कहा जाता है सिंपल भाषा में, वो कहा जाता है निकाल देना, बाहर कर देना स्पेशली। और वो बाहर कर देना परीक्षा देने से ही बाहर कर देना या परीक्षा देने से ही निकाल देना। अगर कोई भी लड़का है, परीक्षार्थी है, और अगर आपके स्पेशली किसी भी परीक्षा में आपके नकल करने का दोषी पाया जाता है तो उसको आगे आने वाली उस समस्त परीक्षाओं से कितने साल के लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा? 2 साल। एक और एक 2 साल लिखा है, तो 1 साल के लिए पहले, फिर नेक्स्ट आगे 1 साल के लिए बाद में, और टोटल कितने साल के लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा? तो 2 साल के लिए निकाल देना। 2 साल की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने से रोक देना, आपके वर्जित कर देना, यह कहा गया, वो इस धारा में कहा गया। कौन से में? धारा 11 में। तो किसी भी परीक्षार्थी को लिए कितने समय तक वर्जित किया जा सकता है, यानी रोक दिया जाता है। रोक 2 अक्षरों का ही है, तो 2 साल तक रोक दिया जाता है। ठीक है, तो सजा तो उसके लिए है ही सही। सजा कितने साल की थी आपके? 3 साल। जुर्माना कितना था? 1 लाख। और ये कौन सी धारा में था आपके? धारा 10 में। ठीक है, 11 में क्या है? तो उसको 1 + 1 साल रोक देना है। अगली कौन सी धारा भाई आपके? 12। 12 में बाहर कर देना है। ठीक है, बाहर किससे कर देना? तो उसके घर से ही। और घर है वो आपके ये माना जाता है संपत्ति। क्या मानी जाती है?
संपत्ति। तो संपत्ति की आपको ये कर देनी है, क्या कर देनी है, कुर्की। तो धारा 12 में ये कहा गया कि उसको बाहर कर दो, उसके घर से उसको खींच के बाहर निकालो। नेक्स्ट आगे उसकी जो जमीन है, संपत्ति है, उस पर ताला मारो, ठीक है, और उसकी कुर्की का मतलब नीलामी कर दो, और नीलामी करके जो भी खरीदने वाला उसको दे दो, बेच दो, उसका अधिग्रहण कर दो। तो ये संपत्ति की कुर्की और अधिहरण या अधिग्रहण लिखा है, वो आपके 12 में लिखा है। संपत्तियों को सरकार जब्त कर सकती है। अन्वेषण अधिकारी सरकार की अनुमति से संपत्ति जब्त कर सकता है, जिसकी पुष्टि बाद में अभिहित न्यायालय, अभिहित न्यायालय का मतलब जो होता है वो कोर्ट होता है, डिजाइग्नेटेड कोर्ट, जहां पर ये मुकदमा चल रहा है वहां पर आपके पेश की जाती है, और इसके बाद नेक्स्ट आगे ये की जाती है, क्या की जाती है भाई, आपके कुर्की की जाती है, ठीक है। ये 12 में। हाँ, अपने धारा 11 हो गई। 11 में तो 1 साल के लिए परीक्षार्थी को सीधा डिबार कर दिया जाता है। हाँ, अगर ये शब्द नहीं याद रहे तो वर्जित को इंग्लिश में कहते हैं, वो डिबार कहते हैं, क्या कहते हैं, डिबार। तो 11 यूं आता है, ई से डी बनेगा, ये ई से आपको डी बनाना है, तो ये डिबार हो जाएगा। धारा 12 में उसको बाहर कर देना है, कहां से बाहर कर देना है, घर से बाहर कर देना है। नेक्स्ट धारा कौन सी रह जाएगी, ये बताओ, 13, ठीक है। उसमें कहा जाता है कि सारा खर्चा होगा वो इससे वसूल किया जाएगा, 13 से। किससे वसूल किया जाएगा, 13 से। तो इसमें यही कहा गया कि धारा 13 में जो भी एग्जाम में खर्चा आया था, पूरे राजस्थान में करवाई, मान लो उसमें खर्चा आया 10 करोड़ रुपया, तो वो वसूल किया जाएगा, वो 13 से ही किया जाएगा जिसने ये सारा काम किया है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे जिंदा मारेंगे हार्ट अटैक करवा के, नहीं साला, ऐसी भी कोई सजाएं होती है, ये बहुत जबरदस्त अधिनियम है। तो धारा 13 में यही कहा गया, 13 से खर्चा हम वसूल करेंगे, मतलब व्यय का संदाय और लागत दोनों हम निकालेंगे यदि कोई संस्था दोषी पाई जाती है। हाँ, ये एक चीज और है, परीक्षार्थी के लिए नहीं है, संस्था अगर कोई दोषी पाई जाती है, जैसे कोई स्कूल था, उस पेपर कंडक्ट करवा रहा था और पेपर उसने आपके स्पेशली बेच दिया, लीक कर दिया, ठीक है, या फिर कोई गिरोह था उसने पेपर लीक कर दिया, तो संस्था दोषी पाई जाती है। संस्था, परीक्षा का पूरा खर्च है वो उस संस्था से वसूला जाएगा। इसमें आपके स्पेशली ये नहीं है, परीक्षार्थी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो शांति मिली हो, बोलो। ठीक है, अरे इतना भी नहीं घबराना, अपन पढ़ के पास हो जाएंगे, इतना सारा घबराना नहीं है। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये भूत था, प्रेत था, ये अधिनियम है, वो आपके स्पेशली कब्जा करना चाहता है अब। अच्छा, रखना चाहिए टेंशन, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, 13 से वसूल किया जाएगा, वो सारा खर्चा वसूल किया जाएगा। अब नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने वाले परीक्षार्थी को कितने समय के लिए सार्वजनिक परीक्षा देने से प्रतिबंधित, विवर्जित या डिबार किया जाता है। कितने समय के लिए डिबार किया जाता है, 2 वर्ष के लिए। कौन से अधिनियम के तहत भाई, आपके धारा 11 के लिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, खत्म आपके हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट आगे अगली कौन सी धारा भाई, आपके 14, ठीक है, इसके बाद 15 है, और इसके बाद नेक्स्ट आगे 16 और 17 है, ध्यान रख लीजिएगा। धारा 14 में क्या है वो देख लो। तो धारा 14 में लिखा हुआ है कि 14 का मतलब च से स्टार्ट होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तू चूज करे, जो भी परीक्षार्थी है या जो भी संस्था है वो चूज करे, ऐसा इस अधिनियम में कुछ भी नहीं है। जैसे अपना किसी से झगड़ा होता है तो अपन चूज करते हैं कि अपन थाने के बाहर जाए, बैठे स्पेशली, और आपस में समझौता कर ले कि नहीं करे, ठीक है। अपन चूज करते हैं वकील को बुलाकर कि अपनी जमानत करवाई जाए कि नहीं करवाई जाए। वकील को ज्यादा पैसे दे कोई तो वो जमानत तुरंत करवा देता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपन चूज करते हैं बाकी सारे अधिनियम में कि स्पेशली अगर पुलिस वाले को पहले पूछते हैं कि तेरे पास गिरफ्तारी का वारंट है कि नहीं है, अगर वारंट है तो बता, तो हथकड़ी लगा, बाकी बिना वारंट के हथकड़ी लगाने का तुझे अधिकार ही नहीं है, ठीक है। मैं भी इतना कानून जानता हूं, संविधान मैंने भी पढ़ा, यूं कहते हैं अपन। तो अपने पास ये अधिकार होता है, क्या अधिकार होता है भाई, आपके चूज करने का अधिकार। लेकिन ये धारा 14 लिखी हुई है वो इस अधिनियम में लिखी गई है, इसमें कहा गया तुम्हारे पास कोई चूज करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये जो अपराध है अगर ऐसा आप करते हो तो ये संज्ञेय होगा। क्या होगा भाई, आपके संज्ञेय। संज्ञेय का मतलब यह है कि पुलिस वाला आपको बिना वारंट के क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। वहां पर कहोगे कि मैं चूज करूंगा कि वारंट है कि नहीं है, पुलिस वाला 2 डंडे और मारेगा आपको,
ठीक है, मार सकता है। तो बिना वारंट के गिरफ्तार करना, इसको कहा जाता है संज्ञेय अपराध। ये पॉलिटिकल में बहुत शब्द आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे दूसरा है कि मैं चूज करूंगा कि मैं मेरे वकील को बुलाकर आपके स्पेशली वो जमानत लूं कि नहीं लूं। तो ये लिखा हुआ अजमानतीय है। कैसा है? अजमानतीय। इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा? जमानत नहीं मिलेगी, सीधा केस चलेगा थाने में, वहां पर जेल में ही बैठे रहोगे और वहीं पर सजा होगी। ऐसा नहीं है घर पे घूमते रहो इसके बाद सजा हो। नेक्स्ट आगे, आसानी से जमानत नहीं है। और तीसरा है अशमनीय। ऐसा भी नहीं है कि आप कहो पुलिस वाले को मैं तुझे 5,000 रुपया देता हूं, समझौता करवा दे, ठीक है, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। तो यहां पर समझौता भी नहीं होगा, नेक्स्ट पार्टी को बुलाकर समझौता करवा ले, ऐसा भी कुछ नहीं है। बल्कि नहीं तो पुलिस को यह अधिकार होता है कि वो समझौता करवा लेती है, दोनों पक्षों को रिपोर्ट ले लेती है कि हमारे समझौता हो गया और वो केस फाइनल हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो तुम्हारे पास यह अधिकार ही नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं है? चूज करने का, कि मैं जमानत लूं या नहीं लूं, मैं बिना वारंट के गिरफ्तार हूं या नहीं हूं, ठीक है, मैं समझौता करूं या नहीं करूं। ऐसे 3 शब्द चूज करने का अधिकार नहीं है। और पहले शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञेय, मतलब बिना वारंट की गिरफ्तारी करना। दूसरा क्या कहा जाता है भाई आपके? अजमानतीय, ठीक है। और तीसरा जो और कहा जाता है वो आपके और कहा जाता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? अशमनीय। तो इनके अर्थ आपको याद रखना है क्या क्या होंगे, ठीक है। धारा नेक्स्ट आगे जो होगा वो आपकी ये होगी, कौन सी होगी भाई आपके? 15, ठीक है। और यहां पर आपके यही कहा गया है कि आपकी जो जांच करेगा वो आपका पुलिस अधीक्षक करेगा। कौन करेगा? पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सॉरी। हाँ हाँ। नेक्स्ट आगे, आपके अगर अपराध में संलिप्त हो तो नेक्स्ट आगे इसकी जांच करेगा, परीक्षण करेगा। प से परीक्षण करेगा, जांच करेगा, जांच को परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो ये परीक्षण करेगा वो इस रैंक का अधिकारी होगा। कौन सा रैंक का अधिकारी होगा? ऐसा नहीं कांस्टेबल आके पूछने लग जाए या फिर वो अन्वेषण करने लग जाए, तुम उसको 100 रुपए की पत्ती दो और वो ये लिखे कि इसने नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। कौन जांच करेगा? सीधा सीधा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ठीक है। एडिशनल एसपी जो जिले का होता है, एक ही होता है एडिशनल एसपी, वो ही जांच करने आएगा स्पेशली। तो परीक्षण करना है, मतलब जांच करनी है कि सही है कि नहीं है, वो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेगा। ये कौन से धारा में लिखा गया? 15 में लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे, हाँ, अगला धारा 2 है। एक तो धारा 16 है, एक धारा कौन सी है भाई आपके? 17। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो। धारा 16 में लिया गया है आपके स्पेशली 16 लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे, ये 17 लिखा हुआ है। इस 16 में कहा क्या गया है? तो ये जो भी परीक्षा वाला मामला चलेगा उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी। कौन सी कोर्ट होगी? फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है। और उनमें जो ये मामला सुलझेगा वो विशेष सेशन न्यायालय में आपके होगा। कहां पर भी आपके? विशेष सेशन न्यायालय में। 16 में है सेशन न्यायालय में आपके स्पेशली होगा। उसी को, जिस कोर्ट को आपके हाई कोर्ट में ये सीधा मामला जाएगा। हाँ, यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम नहीं करेगी, सीधी कौन सी कोर्ट काम करेगी? हाई कोर्ट, ठीक है। जो भी मामला वो ऐसा नहीं है डूंगरपुर का मजिस्ट्रेट सुन लेगा, ऐसा नहीं है, सीधा हाई कोर्ट में ही जाएगा। हाई कोर्ट किसी एक कोर्ट को कहेगा कि तुम्हें मैं विशेष सेशन न्यायालय की पावर देता हूं, तुम इस मामले को सुनो यूं, और रोज की सुनवाई कर दी। ऐसा नहीं कि आज की कल नहीं की, ऐसी नहीं, रोज की सुनवाई करनी है, रोज के सबूत मांगते हैं, जैसे ही सबूत आ जाए तो तुरंत के तुरंत सजा दे देनी है इसमें। और सजा वही है, कौन सी धारा के तहत दी गई है? 10वीं धारा के तहत, ठीक है। तो वो तुरंत के तुरंत दे देनी है। तो ये 16 में कहा गया सेशन न्यायालय को आपके हाईकोर्ट केस ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट आगे, अगला अनुच्छेद कौन सा भी, धारा कौन सी है? 17 में यह कहा गया अगर कोई बड़ा मामला है, बहुत ज्यादा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में पूरा न्यायालय कोर्ट भी हम अलग बना देंगे और उसके में न्यायाधीशों की ज्यादा नियुक्ति कर देंगे। 17 में ज्यादा नियुक्ति करेंगे, ये कहा गया। वो इसमें कहा गया, कौन से में कहा गया आपके? 17 में, ठीक है। हाँ भाई, अगला कौन सा है? तो एक तो 18 है, एक कौन सा भी आपके? 19 है, और एक कौन सा है? 20। 18 में वापस अन्य ही शब्द है, वाह। हाँ, जैसे 8 में भी अन्य ही था और 18 में भी अन्य ही है। यहां पर है कि अन्य से एक अ से और है, और वो ये शब्द है, कौन सा शब्द है भाई आपके? अल्पीकरण ना होना। इसका मतलब क्या है? तो ये कानून लागू हुआ ही है, इसके साथ साथ दूसरे कानून जितने भी है वो भी चलते रहेंगे, ठीक है।
ये कानून लागू होने से ऐसा नहीं होगा कि सारे दूसरे कानून है वो खत्म हो जाएंगे, अगर उनमें भी सजा मिलनी है तो वो मिलेगी सही। जैसे पहले एक कानून चल रहा है जिसको कहा जाता है राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अधिनियम 2016 चल रहा है, 2016 चल रहा है, इससे पहले 1998 चल रहा है। तो ये दोनों कानून भी चलते रहेंगे, उसमें भी स्पेशली सजा मिलेगी। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो ये फास्ट सजा देगी, वो जैसे जैसे सुनवाई होती रहेगी वैसे वैसे सजा देंगे। उसके तहत यह कहा गया कि आपका जो मामला वो जिला न्यायालय में पहले जाएगा। कहां पर जाएगा? और इसमें क्या कहा गया, सीधा मामला जाएगा वो हाई कोर्ट में जाएगा। तो उनमें भी जिला न्यायालयों में आपके मामला चलता रहेगा, उसमें भी आपको वकील करना है, पैसे खर्च करने ही है, और इसमें भी आपको करना है। तो दूसरे किसी भी कानून का ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई आपके, अल्पीकरण, मतलब उसको कम कर दे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो भी आपके स्वेच्छा से चलते रहेंगे। यह कानून बाकी कानूनों के अतिरिक्त है, यानी दूसरे कानून भी लागू रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। नेक्स्ट अगला कौन सा भी आपके 19 नी आया यहां पर, तो नी से ही लेना है कि यहां पर आपके ये किया जाएगा, क्या किया जाएगा, निराकरण, ठीक है। तो यहां पर कहा गया कि अगर राज्य सरकार के समक्ष कोई कठिनाइयां आती है तो राज्य सरकार अपने अधिनियम में यह नियम बना सकती है और नेक्स्ट आगे उसका निराकरण कर सकती है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए राज्य सरकार को कानून लागू करने में तो 2 साल के भीतर आदेश निकालकर उसे दूर कर सकती है, और यह आदेश विधानसभा में रखा जाएगा बस। उसमें ऐसा नहीं है कि वोटिंग वगैरह होगी, ऐसा नहीं है। तो कोई भी दिक्कत आती है तो डायरेक्टली विधानसभा में आदेश रख दो और इसमें संशोधन कर सकते हो, ये लिखा था। अगला कौन सा भी आपके धारा 20, ठीक है। और 20 में आपके आप जो है वो नियम बनाने की शक्ति है। राज्य सरकार इस कानून को ठीक से चलाने के लिए नियम बना सकती है और इसे भी इसी में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? विधानसभा में। अगर इस अधिनियम में कुछ भी चेंज करना है तो यही चेंज कर सकती है। कौन चेंज कर सकती है? ये तो लिखा है आपके 19 में। कौन सी में लिखा है भाई? आपके 19 में। और वो चेंज करना पड़ेगा, वो आपके इतने सालों में चेंज करना अनिवार्य है। कितने सालों में? 2 सालों में। और अगली धारा है वो 20 है, और 20 में आपके ये कहा गया कोई भी अगर नया नियम बनाना पड़े, ठीक है, इस ये 20 तो दी हुई है, आगे नया नियम बनाना पड़े तो भी बना सकती है। कौन बना सकती है? आपके राज्य सरकार बना सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे अगला क्या है वो देख लीजिएगा। हाँ, इस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों की जांच कम से कम किस रैंक का पुलिस अधिकारी कर सकता है? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। एडिशनल कौन है? एसपी। कौन सी धारा में यह कहा गया था? पुलिस अधीक्षक जांच कर सकता है, ये किस में कहा गया? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। 14 में नहीं था, 17 में भी नहीं था, 15 में कौन सी थी? 15 से पुलिस, 15 से परीक्षण। ये दोनों आपको किस में याद रखना है भाई? आपके 15 में ही याद रखना है। तो ये नेक्स्ट आगे आपके पूरा कानून हो जाता है, जिसको कौन सा कानून कहा जाता है? सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अधिनियम, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है। कैसे कैसे याद करवाया वो तो लगभग अब याद हो जाना चाहिए। सारे आपके 2 मिनट के लिए देखोगे तो याद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक में तो आपके कुछ भी नहीं बताया, संक्षिप्त नाम बताया था, प्रसार क्षेत्र बताया था। प्रसार कहां पर है इसका? पूरे राजस्थान में, ठीक है। प्रारंभ कब से माना जाएगा? 6 अप्रैल को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे दूसरे में क्या था आपके? परिभाषाएं थी। सबसे पहले परीक्षा संचालन, ये सार्वजनिक परीक्षा है उसका संचालन से संबंधित परिभाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये क में थी, फिर ख में आपके कौन गड़बड़ी करेगा? अधिकारी, ठीक है। अगर अधिकारी गड़बड़ नहीं करे तो परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र भी गड़बड़ी नहीं करे तो परीक्षार्थी गड़बड़ी कर सकता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे किसमें गड़बड़ी कर सकता है? आपके सार्वजनिक परीक्षा में गड़बड़ी कर सकता है। क्या गड़बड़ी कर सकता है? ये साधन अपना सकता है। कौन से साधन भी? आपके अनुचित साधन। हाँ, 3 अक्षरों का क्या था? नकल। तो नकल रोकनी है, या नकल क्या कहलाएगी? ये धारा 3 है। 4 में चोर, मतलब आपके प्रश्न पत्रों पर कब्जा करने वाला कोई भी चोर हो सकता है, ठीक है। 5 में प्रकटीकरण नहीं करना है, वो भी परीक्षक द्वारा नहीं करना है, वो 5 में, ठीक है। और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण नहीं करना है, वो 6 में। धारा 7 में क्या? कोई भी 7 वाला अंदर नहीं आएगा। कहां पर नहीं आएगा? परीक्षा केंद्र पर नहीं आएगा, ठीक है। 8 में क्या? किसी भी अन्य स्थान पर क्या नहीं करवाया जाएगा? परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। 9 में आपके क्या है? तो नहीं लागू होगा। स्पेशली क्या नहीं लागू होगा? तो अपराध, ठीक है।
अगर किसी संस्था में नकल होती है तो सिर्फ फर्स्ट में उसका कौन दोषी होगा? केंद्राधीक्षक, जो भी डायरेक्टर है, मेन आदमी है उस संस्था का, वही दोषी होगा। ठीक है, अगर वो ये साबित करे कि मैं नहीं था, मेरी जानकारी में नहीं था, तो फिर अन्य कर्मचारी जिसने किया है वो दोषी होगा। ये 9 में लिखा है। 10 में क्या था? सजा। क्या थी? सजा। 2 को थी, एक तो परीक्षार्थी को थी, एक पेपर लीक करने वाले। परीक्षार्थी को सजा क्या थी? 3 साल की जेल या फिर जुर्माना 1 लाख, और उसको तो 10 10 10 ही है। 10 साल की जेल अधिकतम, 5 साल से शुरू हो जाएगी, या फिर 10 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। विशेष कारणों से उसकी सजा कितनी कम, किससे कम की जा सकती है? 5 साल से कम की जाती है। ये 10 में था। 11 में आपके स्पेशली 1 + 1 2 होते थे। नेक्स्ट आगे 11 में आपके अतिरिक्त सजा थी। इसके अलावा जो सजा जो 10 में मिली है उसके अलावा सजा, वो सजा क्या थी? डिबार करना। एग्जाम से ही डिबार कर देना, को फॉर्म ही नहीं भर सकता है कोई। ठीक है, तो ये 11 ई में ई से ही लेना, वो ड लेना है, पीछे वाली पूछड़ी मिटा देना। ये जो है ना आपके, ये ई लिखा है तो इधर इधर वाली पूछड़ी मिटा देना और ये गोला मिटा देना, तो ये डई हो जाएगा, और यहां से ऐसे कर देना तो ये डिबार हो जाएगा। ठीक है, 12 में उसको बाहर करना था। किससे बाहर करना था? परीक्षा केंद्र से। कहां बाहर करोगे यार? परीक्षा से नहीं बाहर करना है, संपत्ति से बाहर करना है। किससे बाहर करना है? उसके घर से ही बाहर कर देना है उसको। ठीक है, तू घर में रहने लायक ही नहीं है, तू खानदान का नाम डुबाया यूं करके। ठीक है, भटकता फिरेगा, तो उसकी संपत्ति की कुर्की वगैरह जो करनी है वो आपके इसमें है। 13 में तेरे से ही सारा खर्चा वसूलना है। किस तेरे से? पेपर लीक करने वाली संस्था से। ठीक है, परीक्षार्थी से नहीं है, फिर ध्यान रखना, संस्था से। अगर किसी संस्था ने पेपर लीक किया है तो वो आपके आ जाएगा, वो 13 में आ जाएगा ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे 14 से तो यही करना था कि आपको चूज करने का अधिकार ही नहीं है। क्या क्या चूज नहीं कर सकते हो? संज्ञेय, मतलब वारंट के तहत गिरफ्तार करोगे या नहीं करोगे, गिरफ्तार होना ही है। ठीक है, जमानत मिलेगी ये भी चूज नहीं कर सकते हो। और अशमनीय, ठीक है, इसके तहत क्या था आपके? अशमनीय, समझौता भी नहीं है, आपको गिरफ्तारी होना, कोई भी चूज नहीं कर सकते हो। 15 से प से परीक्षण जांच जो करेगा वो कौन करेगा? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। ठीक है, 16 और 17, 16 में सेशन न्यायालय, विशेष सेशन न्यायालय। 17 में अगर अतिरिक्त जज भी बुलाने पड़े तो वो भी नियुक्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, 18 में अल्पीकरण, मतलब जो कोई अगर दूसरा कानून है तो वो भी लागू होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, 19 में नी से निराकरण। क्या है? निराकरण। निराकरण में क्या था? फास्ट ट्रैक कोर्ट थोड़ा था। राज्य सरकार अगर चाहे कि इस कानून में कुछ कमियां हैं तो उनका निराकरण कर सकती है, लेकिन वो कितने साल के भीतर करेगी? 2 साल के भीतर करेगी, और उसको निराकरण करके सीधा किस में रखा जाएगा? विधानसभा में रखा जाएगा। और 20 में क्या है? नए अगर नियम कुछ और जोड़ने पड़े तो भी आपके स्पेशली शक्ति दी गई है। किसको शक्ति दी गई है? राज्य सरकार को। किसको शक्ति दी गई है? राज्य सरकार को। ठीक है, और इस पूरे अधिनियम में अगर कोई होता है तो सीधा सुनेगा, वो कौन सुनेगा? हाई कोर्ट। कौन सुनेगा? हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट। जिला कोर्ट को इसमें अधिकार ही नहीं है। ठीक है, यही पूरा अधिनियम है, वो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है। इसी से लगभग 2 क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में आएंगे। ये धाराएं आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, और इसको मैं क्या क्या है वो अब लिखवा देता हूं।